वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैंने आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक प्लेलिस्ट में जो उर्दू ग्रामर एग्ज़ाम में आने वाली है अपलोड की है। आप सभी एग्ज़ाम में आने वाली उर्दू ग्रामर को प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इसके साथ ही टेक्स्ट बुक भी है विद क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। पर इस उन्वान पर, इस टॉपिक पर मज़मून लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से मज़मून को लिख सकें और जान सकें कि मज़मून लिखने का क्या रोल होता है। मज़मून लिखने का तरीका। तो बच्चों, मज़मून लिखने के लिए आपको इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं। क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे। किसी भी मज़मून को लिखने के लिए सबसे पहले जिस उन्वान पर आपने मज़मून लिखा है उसका तारुफ दिया जाता है, जैसे कि ताजमहल क्या है, कंप्यूटर क्या है, चिड़ियाघर क्या है, वगैरह वगैरह, जिसे कहते हैं तमहीद भी कहते हैं। सेकंड है नफ्से मज़मून, यानी कि इसमें क्यों वाले सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जैसे कि ताजमहल को क्यों बनाया गया है, कंप्यूटर क्यों बनाया गया है, यह हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, ताजमहल को देखने लोग क्यों आते हैं। इसी तरह के सवालों के जवाब। ध्यान रखना कि नफ्से मज़मून के अंदर जब टॉपिक का तारुफ दे दिया जाता है तो टॉपिक पर असल मौजू के साथ रीज़न के साथ बात की जाती है। असल मौजू पर रीज़न के साथ बात की जाती है, जिसमें क्यों वाले सवालों का जवाब दिया जाता है। लास्ट के अंदर इख्तिताम या ख़ात्मा होता है, यानी कि ताजमहल को कैसे बनाया गया, ताजमहल कैसे टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है, या कंप्यूटर को कैसे बनाया गया है, कंप्यूटर के कैसे कैसे फ़ायदे हैं, वगैरह वगैरह। इसे क्या कहते हैं, इख्तिताम या ख़ात्मा। यानी कि आपने ये जो नफ्से मज़मून में हर बात को रीज़न के साथ लिखा था, उस रीज़न से जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, जो बात निकल कर सामने आई है, उसे लिखना। उसमें खूबी और ख़ामी दोनों हो सकती हैं, कौमी और ख़ामी दोनों ही हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका आ गया होगा। एग्ज़ाम में आप किसी भी टाइप के मज़मून को आसानी से लिख दोगे। सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। अब ताजमहल उन्वान पर आप एग्ज़ाम में मज़मून कैसे लिखोगे, ये पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले दिया जाएगा तारुफ, यानी कि ताजमहल क्या है। आगरा में दरियाई जमुना के किनारे एक बड़े मैदान में ताजमहल की इमारत बनी हुई है। आगरा में दरियाई यानी कि जमुना के दरिया के किनारे एक बड़े मैदान में ताजमहल की इमारत बनी हुई है। इस मैदान को राजा जय सिंह से ख़रीदा गया है। इस मैदान को राजा जय सिंह से ख़रीदा गया है। ये एक शानदार मकबरा है। इसको मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपनी महबूबा मुमताज़ महल की याद में तामीर कराया था। तामीर यानी कि कंस्ट्रक्ट कराया था। इसको मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपनी महबूबा, अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर कराया था, जो क़ब्ल अज़ वक्त यानी कि वक्त से पहले सिर्फ 37 साल की उम्र में वफ़ात पा गई थी, यानी कि आलम फ़ानी से चल बसी थी। वफ़ात पा गई थी या आलम फ़ानी से चल बसी थी, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मौत बड़ी सालिम है, ये गरीब अमीर राजा छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। मौत बड़ी सालिम है, ये अमीर गरीब छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती, और हर एक पर गालिब आ जाती है, यानी कि हर एक पर मौत ज़रूर आती है। इसलिए मुमताज़ महल को बहुत कम उम्र में इसने उचक लिया। इसलिए मुमताज़ महल को बहुत कम उम्र में उचक लिया, यानी कि उठा लिया। अब बच्चों, लिखा जाएगा नफ्से मज़मून, यानी कि असल मौजू पर रीज़न के साथ बात की जाएगी, यानी कि क्यों वाले सवालों के जवाब। कि ताजमहल को क्यों बनाया गया, तो यहाँ पर लिखोगे कि मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहाँ से कहा था कि मेरी याद में ऐसा शानदार मकबरा तामीर कराएं जिसकी मिसाल दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिले। इसलिए बेगम की वफ़ात के फ़ौरन बाद बादशाह ने ताजमहल बनवाने का काम शुरू कर दिया था। इसका नक्शा उस्ताद ईसा ने बनाया था। इसका नक्शा उस्ताद ईसा ने बनाया था। कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर के बाद बादशाह ने उस्ताद ईसा की आंखें निकलवा दी थी। इस बात को मत लिखना, ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था, ये सिर्फ फिजूल बातें होती हैं। इनको बनवाने में शाहजहाँ ने शाही इंजीनियर लाहौर के उस्ताद अहमद की मदद हासिल की थी। इनको बनवाने में ताजमहल को बनवाने में शाहजहाँ ने शाही इंजीनियर लाहौर के उस्ताद अहमद की मदद हासिल की थी। अब लास्ट के अंदर लिखेंगे इख्तिताम या ख़ात्मा, यानी कि ताजमहल को कैसे बनवाया गया था। इख्तिताम और ख़ात्मा में ऊपर आपने जितनी भी बातें कही हैं उससे जो निष्कर्ष निकल कर सामने आए हैं उसे लिखते हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट लिखते हैं, खूबी और ख़ामी।
ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی صرف اچھے ہی پوائنٹس ہوں، اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ اپنے دماغ سے خود سوچ کر لکھنا، کسی بھی عنوان پر جب مضمون لکھنے کے لیے آئے ایگزام میں۔ اس عمارت کو تعمیر کرنے میں تقریباً 17 کروڑ روپے کا خرچ ہوا۔ 20,000 مزدوروں نے دن رات محنت کر کے تقریباً 22 سال میں پایا تکمیل تک پہنچائے، یعنی کہ 22 سال میں تاج محل کو مکمل کیا بنا کر۔ اس عمارت کو تعمیر کرنے میں تقریباً 17 کروڑ روپے خرچ ہوا اور 20,000 مزدوروں نے دن رات محنت کر کے تقریباً 22 سال میں اس کو بنایا۔ اس کا حسن 300 سال سے بدستور قائم ہے، ویسا ہی ہے۔ روضہ میں سنگ مرمر کی دو نمائشی قبریں ہیں۔ اصل قبریں نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی ہیں۔ ایک قبر ملکہ ممتاز محل کی ہے اور دوسری شاہجہاں کی۔ تاج محل کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ چاندنی رات میں اس کا حسن دو بالا یعنی کہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ صنعت کے لحاظ سے یعنی کہ کاریگری کے لحاظ سے تاج محل اپنی مثال آپ ہے، اس جیسی اور کوئی مثال نہیں ہے کاریگری کی۔ نہر کے کنارے صنوبر کے درخت عمارت کی شان کو دوبالا کر دیتے ہیں، دوگنا کر دیتے ہیں۔ تاج محل دنیا کے عجائبات میں ہے، یعنی کہ 7 عجوبوں میں شامل کیا جاتا ہے اور مغل صنعت و حرفت کا ایک بہترین خزانہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے خوبصورت مقبرہ ہے۔ آج اگرچہ شاہجہاں اور ممتاز محل اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن تاج محل ان کی محبت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ تاج محل ان کی محبت کی ایک عظیم نشانی ہے یا پھر ایک بے مثال نشانی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عدیم المثال ہے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا۔